ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 18 मई 2020। तो मीठे मीठे बाबा ने मीठे बच्चे से कहा, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुम्हें पिता द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। भगवान कह रहे कि तुम अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो, क्योंकि आत्मा की मंजिल क्या है? परमात्मा। और घर का रास्ता भी पता चल गया, तो हमें सब मालूम चल गया है। तो हमें पिता द्वारा रचता और रचना को भी जान लिया, तो हमारी खुशी कितनी बढ़नी चाहिए। और कहते हैं ना, कोई हमसे हमारी खुशी नहीं छीन सकती। हाँ, मतलब हमारे हाथ से कुछ छीन सकता है, लेकिन हमारी किस्मत, हमारी खुशी कोई छीन नहीं सकता। हम खुद ही गवा देते हैं छोटी छोटी बातों में फंस कर। प्रश्न, इस समय पिता तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? उत्तर, क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी में जाना है। हम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराणा महारानी बनते हैं, महाराजा महारानी बनते। अभी संगम युग पर हैं, पिता टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, तो हमें पियर घर से ससुर घर जाना है। कितनी सुंदर बात है ना। तो परमात्मा का घर, परम धाम हमारा पियर घर, हमारा मायका है। वहाँ से हम अपने राजधानी जाएंगे, विष्णुपुरी में जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? इस पढ़ाई से। पढ़ाई से बाबा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। और कहते भी है ना कि जैसा हमारा विश्वास होगा वैसा ही रिजल्ट आएगा। और जनरली क्या होता है कि भीड़ जिधर चलती है, लोग आंखें बंद कर उधर चल देते हैं। अकेले आदमी का कोई भरोसा नहीं करते। तो हमें अपनी पॉजिटिव थॉट से, ईश्वरीय श्रीमत से अपने मन को लॉकडाउन कर देना है। कैसे? सुबह उठे, सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग, और अपने मन में पॉजिटिव संकल्प भरने शुरू कर दें कि बाबा, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे भगवान ने चुना, भगवान ने मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया है कि मैं अपनी सुंदर आवाज़ की साज से पूरे दुनिया को संगीत में बनाऊं। मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया बाबा ने हमें। हम मंथन सुन रहे हैं, भगवान के श्रीमत से हम पल रहे हैं। मेरा ये परिवार दैवी परिवार है। मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ, कंचन काया जैसा है। मेरे शरीर का एक एक दर्द हमेशा के लिए, 21 जन्म के लिए खत्म हो रहा है। जो भी संकल्प आप करना चाहते हो। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में एकदम एक्यूरेट हैं। मेरे युगल, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता जो हैं, सब परफेक्ट है। जो भी उधर से कुछ आ रहा है इन एंड आउट, तो वो मेरा ही बोया हुआ बीज है। इसलिए मैं सभी को दिल से स्वीकार करती हूँ और क्षमा करती हूँ। ये पॉजिटिव संकल्प से अपने मन को लॉकडाउन कीजिए। तो ये थॉट्स लॉकिंग हमारे अंदर बंद हो जाएगा और वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, और हम सारा दिन एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि हमने जो फीड किया, मैंने जो भोजन दिया, उसी के अनुसार तो हम चलेंगे सारा दिन। तो करना है ना सभी को। गीत है आज का, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? जब परमात्मा आ गए। तो आत्मा इतनी सुंदर मीठा जैसा गीत गा रही है, उसके लिए मिल गए आज मेरे भगवन, मिल गए आज मेरे भगवन, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम, मिल गए, मिल गए। है नज़ारो ज़रा ये खबर भी सुनो, है नज़ारो ज़रा ये खबर भी सुनो, शिव पिता आ गए अब इनसे मिलो, राजयोग से स्वयं को संवारेंगे हम, इससे पहले कि माया फिर शासन करे, राजयोग से स्वयं को संवारेंगे हम, मिल गए आज मेरे भगवन, मिल
धुन ये लगती है प्यारी, बड़ी मुरली की धुन लगती है प्यारी बड़ी, जिनसे तोड़ी है माया किंजीरे कड़ी, जिनसे तोड़ी माया की जंजीरें कड़ी। अब तलक तो हमको मिले नहीं तुम, अब तलक जो मिले हमको नहीं थे तुम, अब मिले हो तो हमारा सहारा मिला, मिल गए आज मेरे भगवन, मिल गए। ओम शांति। कितना सुंदर प्यारा मीठा गीत है ना। आत्मा गा रही है, जो परमात्मा उसे मिलते हैं ना तो उसके कदम जमी पे पड़ नहीं रहे, और खुशी का पारा निरंतर चढ़ा हुआ है, चढ़ते जा रहा है। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन ने ये गीत सुना। तुम बच्चे जानते हो कि आधा कल्प जिसको इतना याद किया आखिर वह मिल ही गए। दुनिया तो ये जानती ही नहीं कि हम आधा कल्प जिसकी भक्ति करते थे वही आए हैं अभी। क्योंकि रावण ने तुमको बिल्कुल तुक्ष बुद्धि बना दिया है। तुम ही देवी देवता थे, यह भी भूल गए हो। अपने धर्म को ही भूल जाना, यह भी तुक्ष बुद्धि का काम है ना। जितना जितना बाबा को जानते जाएंगे उतना उतना खुशी से रोमांच खड़ा होता जाएगा। तो सबको खुशी बराबर मिल रही है ना। और एक बात है, देखो कई आत्मा समझती है कि दौलत में खुशी है, साधनों में खुशी है। तो उस पर है कि पिता की दौलत पर क्या घमंड करना। मज़ा तो तब है जब दौलत अपनी हो, वह पिता घमंड करे। है ना, बड़ी बात। तो यहाँ परमात्मा तो खजाने के मालिक है, तो हम सिर्फ ये समझ ले कि मेरा पिता तो दुनिया का मालिक है, भगवान है, लेकिन हम कुछ पुरुषार्थ ना करें तो फिर क्या फ़ायदा, हमें क्या मिलेगा। मतलब मज़ा तो तब है जब परमात्मा हमारे ऊपर घमंड करे, गर्व करे, है ना। तो बस हमें अच्छी रीति ज्ञान को समझना है और बाबा की वाहवाही लेनी है। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है, इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान है। नई दुनिया है ही सतयुग, उसमें रहने वाले भी देवता थे, फिर रावण ने जीत लिया। अब फिर पिता आए हैं वापस हमें जीत दिलाकर राजाई देने। तुम बच्चों की बुद्धि में यह तो आना चाहिए ना, परंतु माया सब भुला देती है, स्थायी खुशी रहने नहीं देती। तो जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही तो उच्च पद पाएंगे। गाया भी जाता है ना, सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति। तो हमें, क्योंकि कहते हैं ना निश्चय में मतलब परसेंटेज नहीं होती, निश्चय सेकंड में होता है। और एक पिता ही हैं जो हम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते, खुद नहीं बनते। इसीलिए तो उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। मनुष्य कहते हैं हम तो फल की आस नहीं रखते, निष्काम सेवा करते, परंतु ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, कर्म का फल तो अवश्य मिलता है। सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। तो सबका अपना अपना पार्ट है। फिर बाबा आगे कह रहे हैं, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पिता को याद करना है तो पावन बन जाएंगे। यहाँ सब पतित है, इसमें दुख ही दुख है। सुख का राज्य कब था यह किसी को पता ही नहीं। दुख में कहते थे ना, हे भगवान हे राम यह दुख क्यों दिया। अब भगवान तो किसको दुख देते नहीं, रावण दुख देते हैं। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा, फिर बाद में और धर्म आएंगे। हाँ, और पढ़ाई साथ है, मन मनाभव का लक्ष्य तो मिला है ना। बाबा को याद करो, बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह भी याद नहीं कर सकते। यह याद पक्की चाहिए, तभी तो अंतमति सो गति होगी। और बाबा कहते बार बार कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं अपनी ही ग्लानि क्यों करूँगा कि मैं कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिक्कर सब में हूँ। मैं तो हूँ ज्ञान का सागर। कितना झूठ है ना, मुझे सब जगह ठोक दिया, क्योंकि ज्ञान तो किसी में है ही नहीं। तुम यहाँ ही पढ़कर पद पाते हो, फिर थोड़ी ही आधा कल्प गीता का ज्ञान पढ़ेंगे और ज्ञान से सद्गति
होती है ना, तभी तो तुम प्रारब्ध भोगते हो सत्युग में। टीचर को भी देखना है कि इसने हमको पढ़ाया है, मतलब टीचर को भी देखो किससे तुम पढ़े हो। हमको इनसे भी होशियार होना है, क्योंकि मंजिल बड़ी भारी है। ऐसा नहीं कि जिस टीचर से पढ़े तो हम उसके अंदर ही रहे, नहीं, हमें उनसे भी आगे जाना। उस टीचर को भी अच्छा लगेगा कि उसका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आगे बढ़ रहा है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान के नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है। बाबा हमारा पिता भी है, टीचर भी है। अभी बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। वह पिताओं का पिता है, पतियों का पति है। ऐसा ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। मतलब एक पिता, आत्मा का स्वरूप संबंधी तो परमात्मा है। आत्मा परमात्मा से सारे रिश्ते निभा सकती है और खुशी का अनुभव कर सकती है। दूसरी पॉइंट, हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। उच्च पद की मार्जिन है, इसीलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। साक्षी होकर हम कब देखेंगे? कभी बाबा ने बोला था ना कि छीरखंड होकर रहना है, लून पानी नहीं बनना है। तो लून पानी क्या है इसे समझते हैं। अंदर ही अंदर मन दुखी होना, अंदर ही अंदर, मुख से नहीं बोल पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, झगड़े की बात आ रही है, किसी के स्वभाव संस्कार टकरा रहे हैं। हाँ, और छीरखंड है, कैसा भी स्वभाव हो उसे स्वीकार करना। और कहते हैं ना, बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा सत्युग कब आएगा? तो बाबा कहते हैं सत्युग आएगा नहीं, सत्युग तुम्हें लाना है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि सत्युग कब लाओगे? बस बच्चे के तो बोलती बंद हो गई, क्योंकि अपने में कमी है ना, तो दूसरे पर हम क्या दोष दें। और तिल का ताड़ बनाते रहते हैं, जबकि तिल के बारे में बाबा ने कल की वाणी बोला था ना कि मकर संक्रांति पे तिल का दान करते हैं। हाँ, और तिल अकेले से खाओ तो कड़वा लगता है, लेकिन जब वो मीठे के साथ मिलकर, गुड़ के साथ मिलकर या शक्कर के, और उसे जब संगठन में उसे लड्डू बनाते हैं, कितने सारे जुड़ जाते हैं तो वो कितना मीठा हो जाता है। तो बस वही बात है, हमें संगठन में रहना है। हम एक दो के साथ मिलकर योग करें, आपस में ज्ञान चर्चा करें, संस्कार मिलान करें, यही तो है रास लीला। तो हमें सबको करना है ना। और साक्षी होकर इसी को कहते हैं कि हर एक के स्वभाव संस्कार को लेकर चलना है। जैसे ड्रामा देखते हैं ना, हाँ, ड्रामा देखते हैं, सीन देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो उसमें जो सीन चल रहा है उसमें हम ऑब्जेक्शन नहीं करते। हमें पता है कि ये पर्दा है, इसमें तो ऐसा ही होगा, इसमें बोलना न बोलना बेकार है, तो बस हम इंजॉय करते हैं। उसी तरह से बाबा कहते हैं कि अपने वर्तमान के सीन में भी जो धारावाहिक चल रही है उसे एज यूजुअल स्वीकार करते चलो और फंसो मत, यही बाबा कह रहे हैं। तो तब तुम क्या बन जाओगे? तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। आज जनरली तमो प्रधानता किस चीज़ की है? धर्म को सभी मानते हैं, धर्म के नाम पर इतनी लड़ाइयाँ हो रही, लेकिन वास्तव में धर्म क्या है वो तो हमें इस कथा में एक संत ने अच्छी रीति बता दिया। चलिए सभी सुनते हैं। तो एक समय की बात है, एक दिन एक संत अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नगर से होकर जा रहे थे। वह नगर आसपास के सभी नगरों का व्यापारिक केंद्र होने के कारण धन संपत्ति से परिपूर्ण था। उस नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर भी था, जिसे देखने की इच्छा से संत और उनके शिष्य मंदिर जा पहुंचे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर कुछ लोग इकट्ठे होकर मंदिर को और अधिक सुंदर बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। यह देखकर संत को हंसी आ गई। जब उन्होंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि द्वार पर एक ब्राह्मण दान पात्र लगाकर शिवजी का पाठ कर रहा है। साथ ही साथ अपने तिरछी आंखों से वह दान पात्र पर भी बराबर नजर बनाए हुए थे कि कितने इसमें आ रहे हैं। यह देखकर फिर संत को हंसी आ गई। जब संत अपने शिष्यों के साथ गर्भगृह में पहुंचे तो देखा कि शिवजी की मूर्ति के बगल में एक पुजारी बैठा है, जो वहां चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे को एकत्रित कर रहा था। जब संत मंदिर से बाहर निकले तो देखा कि उस पुजारी ने वह सारा चढ़ावा एक दुकान में बेच दिया और उससे मिले पैसे को अपनी जेब में भर लिया। यह देख संत को फिर हंसी आ गई।
अब संत नगर के से बाजार की ओर निकल दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद संत ने देखा कि कोई बहुत ऊंची आवाज में भाषण दे रहा है। जब और नजदीक गए तो पता चला कि कोई श्री श्री 1008 संत श्री भागवत का कथा वाचन चल रहा है। जब उनके कुछ अनुयायियों से पता लगाया तो पूछा तो पता चला कि ये महाराज एक दिन के कथा वाचन का 2 लाख रुपए लेते हैं। यह सुनकर संत को फिर बड़े जोरों से हंसी आ गई। संत वहां से आगे बढ़कर अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक वैद्य जी एक कुत्ते की चिकित्सा कर रहे थे। संत उन वैद्य जी के घर की ओर चल दिए। संत ने पूछा, वैद्य जी, क्या यह आपका पालतू कुत्ता है? वैद्य जी ने कहा, नहीं महात्मा, कल रात को इसे किसी ने पत्थर मार दिया था, इसे चोट आ गई है, इसलिए वो चिल्ला रहा था। मुझे घाव भरने की औषधियों का ज्ञान है, अतः मैं इसे अपने घर ले आया। संत बोले, किंतु यह तो आपको कोई धन नहीं देगा, फिर आप इसकी चिकित्सा क्यों कर रहे हो? वैद्य जी बोले, महात्मन, मैं तो एक वैद्य हूँ और अपनी विद्या से मैं किसी का भी दुख दूर कर सकूं, यही मेरा धर्म और शपथ है। मुझे अपने धर्म के पालन के लिए धन की आवश्यकता नहीं। यह सुनकर संत की आंखों में आंसू आ गए। अब संत अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम की ओर चल दिया। जब आश्रम पहुंचे तो एक शिष्य ने अपने आचार्य के लिए जल लाया और उत्सुकता की दृष्टि से संत को देखने लगे। संत अपने शिष्य की मनोदशा समझ गए और पूछा, बोलो कुमार, किस बारे में जानना चाहते हो? तो शिष्य लोग जो उनको देख रहे थे, सब जगह वो हंस रहे मंदिर में, वैद्य जी के पास उनके क्रियाकलाप को देखकर रोए, आंसू आए। तो शिष्य ने पूछा, आचार्य, मुझे आपके 4 बार हंसना और 1 बार रोने का रहस्य समझा दीजिए। संत बोले, कुमार, पहले 4 स्थानों पर मैं जब गया, ये सोचकर हंसा कि लोग धर्म से कितने अनजान हैं। जिन लोगों को मंदिर में बैठकर ज्ञान चर्चा करना चाहिए, वह उसे और भव्य बनाने के लिए धन इकट्ठा करने में जुड़े। जिस ब्राह्मण का धर्म ब्रह्म की उपासना है, वह धन के लोभ में शिवजी के पाठ का ढोंग कर रहा था और नजर तो उसकी गुल्लक पर थी, दान पात्र पे। जिस पुजारी का धर्म पूजा के प्रति समर्पित होना था, मूर्ति के प्रति, तो शिव जी के चढ़ावे को बेचकर अपनी जेब भर रहा है। और जिन श्री श्री 1008 महाराज को ज्ञान दान मुफ्त में करना चाहिए, वह उस श्री भागवत कथा के ज्ञान के लाखों रुपए में उस कथा को बेच रहा है। कुमार, यह सब लोग धर्म के नाम पर अपने आप को धर्म की अथॉरिटी मानते हैं, लेकिन अधर्म द्वारा ठगे जा रहे हैं। किंतु मुझे उस वैद्य की निस्वार्थ सेवा ने रुला दिया, जिसने अपने वैद्य के धर्म के पालन के लिए धन की भी परवाह नहीं की। असल में वही सच्चा धार्मिक है, वह धर्मात्मा है। कुमार को अब धर्म का रहस्य अच्छी रीति समझ आ चुका था। अब वो समझ गया था कि असली धर्म क्रियाओं में नहीं, संवेदनाओं में निवास करता है। हम कब किसकी मदद करते, किस रूप में, और इसके लिए भी खुद का गुणगान नहीं करना है। ये परमात्मा की मर्जी, उसने आपको इंस्ट्रूमेंट बनाया अपने सेवा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। और आत्माओं किसी का भी भला हुआ है, इसके पीछे भी सिर्फ और सिर्फ बाबा है। उनकी टचिंग आत्माओं के मन की निष्ठा उन्हें सफलता दिला रही है ना। बड़ी बात। बाबा ने वरदान दिया, संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भव। अर्थात संगम युग पर जो आत्माएं बेहद सेवा के निमित्त बनती, उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति की प्राप्ति होती है। वह प्रत्यक्ष फल ही श्रेष्ठ युग का फल है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज ही विजय पा लेती है। वह समर्थ पिता के साथ होने के कारण व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाती है। जहरीले सांप समान परिस्थिति पर भी उनकी विजय हो जाती है। इसीलिए याद प्यार में दिखाते हैं ना कि श्री कृष्ण ने यादगार के रूप में दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण ने सर्प के सिर पर डांस किया। भक्ति में ये कथा हमें मालूम है ना, काली नाग को जो शिव कृष्ण ने हराया और उनके सिर पर डांस किया। ये वही निशानी है कि हम माया रूपी जहरीले सर्प रूपी परिस्थिति पर भी विजय प्राप्त कर लिया अपनी शक्तिशाली स्थिति से। तो योग के द्वारा हम अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं।
कि परमात्मा की किरण मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मुझसे होकर पूरे परिवार, समाज, देश, विश्व में फैल रही है। यह अभ्यास हमें बहुत आगे ले जाएगा। स्लोगन दिया पापा ने, पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो तो पिता के साथ पास रहो। पास विद ऑनर बनकर पास्ट इज पास्ट करो, मतलब पास्ट को हटा दो, बीती को बीती करो और पिता के साथ पास रहो। पिता के पास रहो, बीज रूप स्थिति में स्थित रहो, सदा खुश रहो, तो स्कॉलरशिप भगवान दे ही देंगे, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू मीठे बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज।